ये चीज़ है, मुझे शेरवानी का काफ़ी कहा गया था, वो बस मैंने आज आपके साथ वो शेयर करनी है। सबसे पहले हमने जैसे ये हमने हाले की कटिंग की थी, और दूसरी साइड की पट्टी हमने यस कर ली थी एक, यानी कि उनका रुख एक दफ़ा। इनको ऐसे बराबर रख लें, बिल्कुल जो आपकी क्रीज है, और एक छोटा सा टुक्का लगाएं, ज़्यादा ना हो, ताकि आपकी ये साइडें बराबर निकलें। ठीक है, उसके बाद ये आपने इसको फोल्ड करना है उसी क्रीज के ऊपर जो आपने क्रीज लगाई थी। बस क्रीज का एहतियात करना है, वो ज़्यादा आपकी, ये देखें ना, जो आपकी क्रीज लगी होनी चाहिए उसी के ऊपर आपका ये होना चाहिए, वो ना हो कि उसका दबाव कम ज़्यादा हो। ठीक है, ये हम इसकी सिलाई लगाते हैं, इसको हमने हाफ बनाना है ना, ये देखें। ये देखें, ये हमारी सिलाई लग गई, और जहाँ पर सिलाई लगी है वहाँ पर कैंची की नोक की मदद से ये आपने एक टुक्का लगाना है। एहतियात से सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और इतना भी ना हो कि आपका वो दबाव बाहर निकले। ठीक है, उसके बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। ये दबाव कैंची की नोक की मदद से हमने इसकी जो नोक निकालनी है वो सीधी कर लेनी है। ये देखें, ठीक है, बात समझ आ गई? यहाँ तक कि ये ऊपर हमारा, इसके ऊपर अब बैंड जुड़ेगा तो उसकी सफाई हो जाएगी हमारी। ये हमारी नोक सीधी हो गई, सही है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये नीचे बटन टेक वाली साइड है, जो नीचे की साइड आनी है। हम करते क्या है कि हम इसको पहले सिलाई लगा देते हैं सबसे। ये जो हमारी क्रीज लगी थी इसी के ऊपर हम रख के इसको ये एक सिलाई लगाते हैं। अच्छा, सिलाई अगर तो आप परफेक्ट हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा नहीं मतलब है, फिर आप इसको इस तरह पकड़ के कोशिश करनी है कि कपड़े को खींच के रखना है, ना कि आपकी सिलाई खींच के, यानी कि कपड़े सिलाई के नीचे से खींचना नहीं है कपड़े को, बस कपड़ा तन के आना चाहिए, ताकि आपकी सिलाई में नम ना हो किसी किस्म की। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो ये अपने हाथ की मदद से इसको सील रखें, बस कपड़े को ये ऐसे कर लें। ये हमारी सिलाई इसकी कंप्लीट होगी। अब ये हमारी बटन टेक वाली साइड बिल्कुल रेडी हो गई है, जो साइड नीचे आनी है। देखें, सिलाई में नम नहीं है बिल्कुल, बस आपने इसी तरह से सफाई से सिलाई को निकालना, बस यही एक काम है। ठीक है, ये इसकी पट्टी होगी। अब दूसरी जो पट्टी की साइड है, अब उसको देख लेते हैं हम। ये देखें, वहीं से क्रीज से आपने इसको पकड़ना बड़े एहतियात से। ये हो गया। ये लें। अच्छा, मज़ीद आपने इसको, अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो ये दोनों चीज़ें, जो पहले आपने इसकी नोक निकाली है, बैन का हाफ छोड़ा है, इसको और इसको देख लेना मैयर करके, क्योंकि इसमें फ़र्क तो नहीं आ रहा। ठीक है, ताकि बाद में परेशानी से बचा जा सके। अब ये देखें, इसको ये टुक्का लगाया, इसकी भी हम नोक निकाल देते हैं। ये देखें, ये भी फाइन हो गई। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं जो मेन आपको इसमें आज मैं अब एक चीज़ और समझाने वाला हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो हम इसको बिल्कुल फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं, जैसे ये बन गया हमारा, ये बना है, हम इसको इसी तरह जोड़कर ये ऊपर बैन लगाएं तो इसका ये तलपट चढ़ा के ये पूरा फ्रंट ओपन रहे, बाद में हम इसको बटन लगा दें। लेकिन इसमें होता यह है कि जब आप बटन लगाते हैं या फिटिंग वाली शर्ट होती है, तो जब आप पहनते हैं वो आपकी बॉडी सी थ्रू होती है, जो बुरी लगती है। हमें चाहिए स्टाइल भी कायम रहे, लेकिन हमारा वो पर्दा भी कायम रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको पहले ज्वाइंट कर देते हैं कि हमारी लुक भी कायम रहे और ज्वाइंट भी हो जाए, वो बॉडी सी थ्री ना हो।
अच्छा, उसके लिए क्या करना है हमने, ये देखें जरा। ये हमने बराबर रखनी है। अब ये अगर काम करना है आपको, इसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात कर बरतना पड़ेगा। पूरा एहतियात करेंगे तो फिर ये काम यस आएगा। ये हमने बिल्कुल बराबर रखनी ऊपर से। अच्छा, ऊपर से हम देख लेते हैं कि हमारा गले के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 4-5 इंच। ये एक 5 इंच पे हम इसको ये एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये 5 इंच पे, उसके बाद हमने नीचे इसका चौक भी छोड़ना है, ठीक है। ये देखें, इसको बराबर कर लेना है, सही है। अब चौक का निशान देख लेते हैं कितना, तकरीबन हमने 12 इंच का इसका फ्रंट, 10 इंच का चौक छोड़ेंगे, ठीक है। ये दबाव छोड़कर, ये 12 इंच का, सॉरी, ये हमने एक 12 इंच पे निशान लगा दिया, ये वाला हो गया। अब इस निशान को और ये यहां से कर लेना है बराबर हमने। यहां से सिर्फ इतना हो कि आपका 1 पॉइंट का गैप होना चाहिए इस नीचे वाली पट्टी में और ऊपर वाली पट्टी में। इसको हमने ऐसे ही पकड़ना है। ये देख, ये निशान हमारा लग गया। अब उसके बाद हमने करना क्या है, इसको सिलाई कर देनी है। कैसे होनी है, ये देखें। ये आगे, ये हमारी बटन टेक पहले सिली हुई थी, उसके बाद हमने इसको, ये बस साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए, नोक में फर्क ना आए। यहां से हमने ना तकरीबन 1 पॉइंट का दोनों कपड़ों में गैप होना चाहिए। ये सिर्फ नीचे वाला कपड़ा 1 पॉइंट, ये जहां पर बटन टेक की सिलाई लगी है वहां से हमने ये सिलाई पकड़नी है, किनारे की सिलाई लगा देते हैं हम अंदर। ठीक है, और उसमें ज्यादा गैप नहीं छोड़ना, सिर्फ 1 पॉइंट, यानी कि अगर कहें एक सूत्र का दबाव होना चाहिए बस। जहां पर ये हमारा निशान, जहां चौक छोड़ रहे थे हम, वहां पर इसको ला के इसको मजीद एक दफा रिटर्न करके अच्छी अच्छी तरह पक्का कर देना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब लगाएंगे हम पट्टी वाली साइड की सिलाई। जो हमारी ऊपर की साइड है पट्टी, हम उसकी सिलाई लगाते हैं। ये देखें, जैसे हमने ये फोल्ड किया हुआ था, इसको यहीं से हमने स्टार्ट, ये नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये सिलाई अगर ये लगा के इसमें एहतियात बढ़ जाती है, बस आपने ये चीज का ख्याल रखना है। ये लें, यहां तक हो गई। उसके बाद ये जो हमने सिलाई लगाई थी और नीचे वो हमने पट्टी की क्रीज लगाई हुई थी, ये लें। नीचे से हमने पट्टी की क्रीज देख के एक जैसा, उसमें गैप या सिलाई टेढ़ी वगैरह ऐसा कुछ ना हो। ये देखें, ये हमारी सिलाई निकल गई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये है, ये अब आप देखें, हमारा स्टाइल भी ओपन है, ये वाला, बात समझ आ रही। अब जब इसके ऊपर बीट्स लग जाएंगे, इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं, इसके ऊपर जब बटन लगेंगे, ये देखें, ये मजीद पक्का। और जब ये पहनेंगी तो इनको मतलब है कि किसी किस्म की परेशानी, या कह रहे हैं बॉडी सी थ्रू, और नीचे से हमने इसका चाक भी जितना चाहिए हमने ओपन कर दिया। अब इसका बैक लेके इसका शोल्डर जोड़ के आपको तीरा दिखाते हैं।
ये देखें आधा इंच हमने दबाव छोड़ा हुआ था, आधा इंच ही दबाव लेना है तीरे का, ठीक है। ये ले, ठीक है। इसको मजीद क्योंकि ऊपर ओवरलॉक का प्रॉब्लम लेता है, इसको 2 सिलाइयां लगा देनी है हमें तीरे पे, ठीक है। ये ले, अब इसकी आपको बैन की कटिंग दिखाते हैं। बैन इस असल में कैसे कटिंग होता है, ये देखें, ये बैन की नीचे वाली गोलाई है। अब सवाल होगा, मुझे कमेंट्स करेंगे, भाई इकबाल ये बैन को यहाँ से कितना ऊंचा रख के हमने इसको गोल करना है। और भाई इकबाल का जवाब फिर वही होगा कि ये चीज भी जैसी बॉडी होती है उसी के अकॉर्डिंग से, उसी के बैन के साइज को समझते हुए फिर हमें ये चीज इतनी गोल करनी पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब ये देखें, हम बैन देखते हैं कितना चौड़ा, हम तकरीबन इसको 1 इंच का, 1.25 इंच का ये बैन लगाते हैं। अभी आप कहेंगे इकबाल भाई आपने बैन की मेजरमेंट तो की नहीं, आप बैन कटिंग करने लगे हैं। बाकी मैंने नहीं की, मैं बैन की कटिंग करता हूं और फिर उसकी मेजरमेंट बताता हूं आपको। ये देखें, ये लें जी, ठीक हो गया। ये हमने इसका बैन कटिंग कर दिया। अच्छा, अब बैन की मेजरमेंट कैसे करनी है, मैं इंची टेप से हाला इसका नहीं मेजर करूंगा। मुझे इसका बैन चाहिए कितना, 16, 15.5, 16 इंच इसका बैन हो तो ये ठीक आएगा, फिट आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो इसका हाला निकाला हुआ है ये वाला, मैं इसको, अब गौर कीजिएगा, इसके साथ रखूंगा। ये देखें कैसे, ये इसके साथ ऐसे रखा हमने, और ये जो गोल साइड है, ये वाली साइड, ये खींचनी नहीं है, बिल्कुल नरम, जैसे जैसे कटिंग पड़ी है बिल्कुल। यहां पर ये हमारा इसका साइज पूरा आ रहा है बैन का, ये वाला, ठीक है। अब भाई इकबाल आपको चाहिए 16 इंच बैन, नाप के देखें ये 16 इंच है, आप यहीं से नापेंगे। ये देखें, बात समझ रही हैं। अब गौर कर लें जरा, बैन की आपने मेजरमेंट कहां से करनी है। अच्छा, अगर मुझे मजीद इस बैन को बिठाना हो, जैसे शेरवानी बैठा होता है, बिल्कुल जैसे जेंट्स शेरवानी अक्सर देखा होगा वो बैठा होता है, मुझे मजीद इसके बैन को बिठाना, फिर क्या करूंगा, ये देखें नीचे, ये इसकी गुलाई में मजीद ऊपर लेके जाऊंगा, मजीद गोल करूंगा। बात समझ रही हैं। और मजीद उसको मुझे करना पड़ेगा, मैं इसकी गुलाई मजीद और ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा, ये गुलाई ऊपर जाएगी लेकिन बैन बड़ा नहीं होगा, ये जादू वाली बात है। बैन क्यों नहीं बड़ा होगा, अब देख लें, बैन की असल मेजरमेंट होती है इस वाले पोर्शन से इस वाले कट से। ये देखें, ये पूरा 14 इंच आ रहा है। बात समझ आ रही, शायद थोड़ा सा नया काम है और मुश्किल है, आपको समझना मुश्किल हो। अब मैंने ये जैसे बैन कटा, ये देखें, मैं आपको कटिंग करके इसको बिठा के दिखाता हूं। ये देखें, ये कटिंग हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा इधर, ये जैसे मेरी नेक लाइन है, ये मेरी नेक लाइन, मैं इसको ऐसे रखता हूं तो मेरी जाहिर सी बात है थोड़ी सी जेंसी, मतलब पूरा नहीं आ रहा। जैसे हमने इसको बिठाना है, ये ऐसा कह लें, ये मैंने कॉलर पहना हुआ है, ये जैसे कॉलर है। अब इसकी मेजरमेंट कॉलर की कहां से आती है, ये जो आप कट देख रहे हैं, ये वाला कट, यहां से ये कॉलर 15, 15.5 होगा। 15 होगा तो नीचे से जो इसका बैन होता है वो तकरीबन 1.5 इंच, 1.25 इंच बड़ा होगा। वही हिसाब इसके बैन का है। अगर बैन आपकी मेजरमेंट अगर आपने ऊपर से लिया है 14-15 इंच लिया है, तो फिर आपको उसको नीचे से काट के, यहां से अगर नीचे गुलाई से कटिंग करके उसको बनाएंगे तो वो आपका बैन छोटा होगा। बात समझ रहे हैं, बैन बैठेगा नहीं, बैन छोटा होगा, फिर वही कंप्लेन रहेगी कि बैन छोटा है। ये बैन की मेजरमेंट का मसला। अब बैन को लगाने का तरीका, फिर आपसे इजाजत। बैन को चिपकाना है जब आपने आयरन की मदद से बड़ा अच्छा और पक्का करके चिपकाना है, ताकि बाद में ये खुले ना, खुलेगा तो इसके अंदर बबल आएंगे, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, इसका बैन हमने लगाना है इसके साथ, तुरपाई के साथ। तुरपाई वाला बैन एक तो बैठता अच्छा है, सफाई से लगता है, उसमें फिनिशिंग ज्यादा निकलती है।
उसके लिए हमें करना यह है कि हमने नीचे से यानी कि जो हमारा कपड़ा है बराबर उनकी कटिंग करनी है तैयारी की, यानी कि आधे इंच का या थोड़ा सा ज़्यादा रख के ये नीचे से बिल्कुल तैयारी का कपड़ा कटिंग करके ऊपर से हम अपना कटिंग करके उसके बाद बैन को जब आपने सिलाई लगानी है तो बिल्कुल कह लें कि चढ़ा के भी नहीं लगानी, हल्का सा यानी कि हवा भर का, इसको फ़र्क कहते हैं हमारी टेलरिंग ज़ुबान में। इसको इतना फ़र्क रखना पड़ता है ताकि जो अंदर का दबाव है वो आपका ईजीली जब आप इसको सीधा करें तो वो बैठ जाए। ठीक है, ये यहाँ से, और ये सिलाई बिल्कुल ना नीचे से सीधी नहीं निकालनी, जितना आपके पास बैन पड़ा है, ये जितना हमारे पास है, ये बैन के बराबर आके टक्कर में इसको हमने पक्का करना है, बिल्कुल यहाँ तक, बस यहाँ पर पक्का कर देना है। आगे सिलाई एंड पे नहीं निकालनी है आपने। ये हो गया बैन के अंदर, यानी कि हम कपड़ा काट के इसके टुके लगा के, ताकि इसको प्रेस करके फिर आपको लगा के दिखाते हैं। तुरपाई वाला बैन इंशाल्लाह आपको बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। ये हमने बैन स्टार्ट किया। अब आपने इस जो आप ये कट छोड़ा था हमने बैन का, इसको बिल्कुल ऐसे बराबर मिला के रखना है आपने। ठीक है, और एहतियात ये करना है कि आपका हाला, इसको कहते हैं कि बैन एक साइड से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा आना चाहिए। बस यही इसकी सिलाई का काम है। उसके बाद इसकी तुरपाई होनी है, हम हाथ से इसकी कह लें कि तुरपाई करते हैं या हेमिंग करते हैं, जिससे मज़ीद ये साफ़ आता है। अब इसको लगाना बिल्कुल एहतियात से, नीचे वाला कपड़ा खींचना नहीं, उसको बिल्कुल बराबर एक जैसा रख के, एक जैसा हाथ रखेंगे तो आपके इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। और जो जब ऐसे तुरपाई के साथ बैन लगता है तो ये ना ऐसा कह लें कि लगता है सीधी साइड से, यानी कि ये देखें ना, इसकी बैन की अगर हम सीधी साइड देखें, ये ऐसे सीधा होकर बराबर आ जाएगा। दबाव इसका उल्टी साइड से, जो हम लगाते हैं सिलाई से बैन, उसको हम उल्टी साइड से रख के बाहर की साइड पे सीधा करते हैं। तुरपाई वाला बाहर की साइड से अंदर जाता है, ये देखें सीधा होगा तो एक जैसा होगा। ठीक है, सेंटर का टुका लगा लेना आपने, टुके के साथ टुके मिला के, हाले के भी आपने, आपका दिल करता है तो इसके पहले निशान लगा लें। ये जो तीरे की सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए तो फिर इसका मज़ा आएगा। ये हमने इसकी तुरपाई स्टार्ट की है। अब इसका दबाव बराबर छोड़ा हुआ था, ऐसे ही हम इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे किसी किस्म की दिक्कत के बगैर। ऊपर से ये देखना है आपने, दबाव आपका अंदर की साइड पे आना चाहिए, बाहर की साइड पे दबाव नहीं खींचना चाहिए। बस ये चीज़ हमने एहतियात से इसको हैमिंग करके ऐसे फोल्ड करते जाना थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ तुरपाई करते जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में ये तुरपाई हैमिंग हो जाती है। ये इसकी हैमिंग कंप्लीट हुई। अब इसकी पूरी तैयारी दिखा के फिर इंशाल्लाह इजाज़त चाहिए। ये हमारा बैन देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो चुका। आप देखें बैन को बैठा हुआ अपनी जगह पे बैठ गया है। जैसा आपको बैन मैंने कटिंग करके दिखाया, आप देखें ये पूरा उसकी यानी कि नेक के भी बिल्कुल बराबर आ गया, कोई मसला या दिक्कत नहीं। अभी इसकी प्रेसिंग वगैरह होनी है, मैंने आपको फाइनल टच दे दिया। फ्रंट से भी ये देखें ओपन, और इसका ये देखें नीचे से चौक भी हमने जो रिक्वायर्ड था वो हमने नीचे से चौक भी पूरा कर दिया। अभी इसको प्लीट्स वगैरह लगने हैं, सारा कुछ यानी कि फ़ाइन होना है अभी। ठीक है, आज की हमारी वीडियो, आज का टास्क कंप्लीट हुआ। हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपनी दुआ में रखें याद। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।